उदय बच्चों, मैं आपकी रेणुका टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। आज हम देखेंगे अध्याय 7, मेरा घर। मेरा नाम मयांक है। यह मेरा घर है। मेरे घर में 6 सदस्य रहते हैं। मेरे दादा दादी जी, माता पिताजी, मैं और मेरी छोटी बहन। देखिए, यहाँ किसका घर है? यहाँ मयांक का घर है। मयांक के घर में 6 लोग रहते हैं। कौन कौन? दादा दादी, माता पिता, मयांक और उसकी छोटी बहन रहते हैं। मेरे दादाजी बहुत ही हंसमुख स्वभाव के हैं। वे अपनी बातों से सबको खुश रखते हैं। देखिए, मयंक के दादाजी बहुत हंसमुख स्वभाव के हैं और क्या करते हैं? वो सबसे हंस कर बात करते हैं। हंसमुख यानी हंसते हुए बात करने वाले, सबको खुश रखने वाले को हंसमुख कहते हैं। मेरी दादी जी भी बहुत अच्छी है। वे मुझे और मेरी बहन को बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है। देखिए, उनकी दादी जी भी बहुत अच्छी है और वे क्या करती है? मयांक को और उसकी छोटी बहन को अच्छे अच्छे कहानियाँ सुनाती है। मेरे दादाजी और दादी जी बहुत ही अनुशासन प्रिय है। देखिए, उनके दादा दादी जी बहुत अनुशासन प्रिय, वहाँ अपने काम वक्त से करते हैं। कभी भी कुछ काम बाकी नहीं रखते हैं। वो टाइम से काम करते रहते हैं। वे सवेरे उठकर आप पास के बगीचे में घूमने जाते हैं। वे वहाँ पर कई प्रकार के योग भी करते हैं। देखिए, सवेरे दादा दादी उठकर क्या करते हैं? पास के बगीचे यानी नज़दीक वाला बाग बाग में या बगीचा में घूमने जाते हैं और वहीं वहाँ पर कई प्रकार के योग यानी योगा भी करते हैं। मेरी दादी जी मम्मी के साथ गृह कार्य में हाथ बटाती है। मेरे दादाजी को समाचार पत्र पढ़ना बहुत पसंद है। वहाँ से आकर दादी जी क्या करती है? मम्मी के घर के काम में, गृह कार्य यानी घर के काम में हाथ बटाती है। हाथ बटाती है में सहायता करती है। और दादाजी को अखबार पढ़ना बहुत पसंद है। समाचार पत्र पढ़ना, समाचार पत्र यानी अखबार पढ़ना बहुत पसंद है। जिस दिन विद्यालय की छुट्टी होती है, मैं भी उनके साथ शेयर करने जाता हूँ। मेरे दादाजी परिवार के सभी सदस्य को बहुत प्यार करते हैं। वे मेरी छोटी बहन के लिए तरह तरह की पुस्तकें खरीद लाते हैं। देखिए, उनके जब मयांक को छुट्टी होती है, वहाँ मयांक क्या करता है? उनके दादाजी के साथ सवेरे शेयर करने चला जाता है बाग में। और दादाजी परिवार के सभी सदस्य को क्या करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। और दादाजी क्या करते हैं? वह छोटी बहन मयंक की छोटी बहन को तरह तरह की पुस्तकें खरीद लाते हैं। पुस्तकों में चित्र को देखकर मेरी बहन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो छोटी है। वहाँ क्या करती है? पुस्तकों में जो चित्र होता है उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। मेरे माता पिता बहुत ही दयालु और परोपकारी है। वे मुसीबत में सबके काम आते हैं। देखिए, उनके माता पिता कैसे हैं? दयालु और परोपकारी। परोपकारी यानी दूसरों को सहायता करने वाले। जो मुसीबत में हैं, जो उनको सहायता की ज़रूरत है, उन्हें क्या करते हैं? माता पिता दोनों मयंक के मदद करते हैं, सहायता करते हैं। मेरी माँ घर के काम में बहुत चतुर है। वहाँ हर काम बड़े तरीके से करती है और मेरे दादा दादी जी की सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखती है। देखिए, उनकी माँ काम में बहुत चतुर यानी तेज है। वह कभी भी काम बाकी नहीं रखती है और समय पर क्या करती है? काम करते रहती है। कुछ लोग होते हैं घर का काम वैसे ही रख के टीवी देखने लगते हैं, बाहर घूमने लगते हैं, काम वैसे ही रहता है। शाम को समय में क्या करते हैं? काम करने लगते हैं। लेकिन मयंक की माता वैसी नहीं है। वो बहुत चतुर है, तेज है और समय पर क्या करते हैं? काम करती है। और दादा दादी जी की भी सुख सुविधा यानी किस समय पर उन्हें नाश्ते की ज़रूरत होती है, खाने पीने की ज़रूरत होती है, चाय पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ उनको दे देती है। देखकर घर में आए अतिथि का हंसकर स्वागत करती है।
औ और क्या करती है, घर में कोई भी अतिथि आते हैं तो उनको हँसकर स्वागत करती है। आस-पड़ोस के लोगों से भी प्रेम से बातें करती है। उनके हाथ का बना भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मेरी माँ ममता की मूर्ति है। देखिए, और आस-पड़ोस के लोगों से क्या करती है, हँसकर बात करते हैं, कभी भी उनसे झगड़ा नहीं मोड़ लेती है, हमेशा हँसकर बात करती है। और मयंक की माताजी बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है। और उसकी माँ क्या है, ममता की मूर्ति है। ममता की मूर्ति यानी सबसे प्यार से बातें करती है, प्यार से देखभाल करती है, प्यार से रहती है। मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान है। वे सवेरे नहा धोकर दुकान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वे मेरे दादा दादी जी के साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। देखिए, मयंक के पिताजी का कपड़े का दुकान है। वहाँ सवेरे उठकर क्या करते हैं, नहा धोकर नहाते हैं, स्नान करते हैं और बाद में दुकान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उससे पहले वो क्या करते हैं, दादा दादी जी के साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, उनके साथ ही बैठकर नाश्ता करते हैं। कई लोग होते हैं अकेले अकेले नाश्ता करके चले जाते हैं, लेकिन मयंक के पिताजी क्या हैं, उनके पिताजी दादा दादी के साथ सबसे मिलकर नाश्ता करते हैं, सबके साथ नाश्ता करते हैं। दादा दादी जी की उनकी इस आदत से बहुत खुश रहते हैं। दादा दादी जी को भी अच्छा लगता है क्योंकि उनका बेटा उनके साथ नाश्ता कर रहा है, बातें करता है, नाश्ता करता है, फिर बाद में वहाँ दुकान चले जाता है। वे उन्हें बहुत आशीर्वाद देते हैं। देखिए, इसीलिए बड़ों को कभी भी खुश रखना चाहिए, उनसे क्या आशीर्वाद ले लेनी चाहिए। आप भी क्या कीजिए, सबसे हंस कर बातें कीजिए, उनके लिए भी थोड़ा समय देना चाहिए, दे दीजिए। मेरे पिताजी बहुत ही ईमानदारी और परिश्रमी हैं। देखिए, उनके पिताजी बहुत ईमानदार हैं, वो किसी से भी कुछ नहीं लेते हैं, हमेशा देते रहते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। और परिश्रमी, हमेशा काम करके ही खाना उनका आदत है। कोई ऐसे ही कुछ दे दिया तो भी वह नहीं लेते, काम करके ही कमाते हैं, खाते हैं। मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा। देखिए, क्रोध यानी गुस्सा, कभी भी उनके पापा गुस्सा नहीं करते। हर समय को हर समस्या को वे शांतिपूर्वक सुलझा दे लेते हैं। वे सादगी से रहते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य खुश रहे, इसका उन्हें ध्यान रहता है। देखिए, वो कभी भी क्रोध से, गुस्से से बातें नहीं करते हैं। कोई भी समस्या आए तो उसको पूर्वक, शांति यानी अपने माथा ठंडा रख के सुलझा देते हैं, शांति से सुलझा देते हैं, झगड़े से नहीं, ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते, हमेशा शांतिपूर्वक रहते हैं। वे सादगी से रहते हैं, सादगी यानी कभी भी गुस्सा नहीं करते, शांत से रहते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य खुश रहे। देखिए, घर में हर एक सदस्य को वह शांति से बात करते हैं, कोई भी समस्या रहे तो शांतिपूर्वक सुलझा देते हैं। कभी भी किससे गुस्से से बात नहीं करते, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं। ऐसे सभी सदस्य को वह खुश रखते हैं। इसका उन्हें ध्यान रहता है, इसका कभी भी किसी को भी तकलीफ ना हो, इसका उन्हें ध्यान रहता है। वे कभी किसी से शत्रुता नहीं रखते, सभी उनके मित्र है। देखिए, उनको किसी को भी उनका शत्रु नहीं है, शत्रु यानी दुश्मन नहीं है। वह हमेशा सबको मित्र से रहते हैं, मित्र से रहते हैं यानी स्नेहपूर्वक रहते हैं, किसी से भी गुस्सा नहीं करते, किसी से भी झगड़ा नहीं करते, ऐसे रहते हैं उनके पिताजी। मेरी छोटी बहन गुड़िया जैसी है, अपनी मीठी मीठी बातों से सबका मन मोह लेती है। उसके पास एक छोटी सी गुड़िया है, अधिकतर वहाँ दादी जी के साथ खेलती रहती है। देखिए, उनकी छोटी बहन कैसी है, गुड़िया जैसी है, और वहाँ मीठी मीठी बातें करती है, सबको मोह लेती है यानी खुश कर देती है। सब बोलते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलो, ऐसा मोह लेती है।
उसके पास एक छोटी गुड़िया है वहाँ, और उसके पास एक छोटी सी गुड़िया है वहाँ क्या करती है, हर समय ज़्यादा से ज़्यादा दादी जी के पास ही खेलते रहती है। दादी जी उसको कहानी सुनाती रहती है, इसीलिए वहाँ पे दादी जी के साथ ही ज़्यादा समय बिताती है। मेरे घर के आंगन में तुलसी का एक पौधा लगा है। देखिए मयंक के घर के आंगन में क्या है, एक तुलसी का पौधा है। सुबह शाम माँ उसके सामने दिया जलाती है। सुबह शाम उनकी माता क्या करती है, माँ दिया जलाती है, उसकी पूजा करती है। बड़ा होकर मैं भी अपने दादा और पिता जैसे बनूंगा। देखिए मयंक का सपना है, वह क्या होगा, बड़ा बनकर वह अपने दादाजी और पिताजी जैसे बनना चाहता है। कैसे, दादाजी जैसे हंसमुख और पिताजी जैसे मेहनती और ईमानदारी आदमी बनना चाहता है। मेरा घर स्वर्ग से भी सुंदर है। देखिए मयंक कहता है उनका घर कैसा है, स्वर्ग से भी सुंदर है। मुझे अपने घर से प्यार है। हमेशा अपने घर से प्यार करना चाहिए बच्चों, जैसे मयंक करता है। और सबका ख्याल रखना चाहिए, और किसी से क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए, बड़ों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा प्यार से रहकर उनकी देखभाल करना चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें आशीर्वाद मिलेगा और हम अपनी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आशा करती हूँ बच्चों यह अध्याय आपको समझ में आ चुकी होगी। आप भी इस अध्याय को 2-3 बार अच्छे से पढ़कर याद कीजिए, और मैं आपको अगले हफ्ते दोबारा मिलूँगी। धन्यवाद।